घर को बता के आए हो? हाँ, घर पे बता के अलाउ किया उन्होंने? हम 3-4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भेज दो, पर आज फाइनली अलाउड कर दिया है। जैसे हर प्रोटेस्ट में होता है कि कुछ दिन बाद सब शांत हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि इस बार उन्होंने चांसी से पंगा लिया है, तो ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं, डेजिग्नेशन तो लेके ही रहेंगे। अब चाहे उसके लिए 1 महीने तक प्रोटेस्ट करना पड़े या 1 साल तक, करेंगे तो सही। हमें दबा रहे हो, हमारे को दबाने से क्या होगा? इंसाफ मिल जाएगा, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल जाएगा जिन्होंने जान दी अपनी। नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? इस्तीफा में इस्तीफा दो। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। देश का युवा भारत के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए सड़कों पर है। हम है जंतर मंतर पे, आज है तारीख 24 जुलाई की, और तमाम एजुकेशन सिस्टम के बीच में सारे लोगों की बात हो रही है, लेकिन देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं। ना उनके बारे में कोई कुछ कह रहा है, ना सरकार कुछ कह रही है, ना उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है। ऐसे में जब बात शिक्षा की हो तो देश का एजुकेशन मिनिस्टर कैसे चुप्पी साधे रह सकता है? हम इस बारे में बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग हरियाणा से आए हैं। घर को बता के आए हो? हाँ, घर पे बता के अलाउ किया उन्होंने? हम 3-4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भेज दो, पर आज फाइनली अलाउड कर दिया है। तो पहले तो यही कि जो अभी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है ये कि पेपर लीक हो कैसे रहा है, क्योंकि हर साल पेपर लीक हो रहा है नीट का, और जैसे 2024 में हुआ था तो उस टाइम पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई, और उस टाइम पे भी अगर ऐसा प्रोटेस्ट हो जाता तो शायद आज हमें यहाँ पे नहीं होना पड़ता। अगर उस टाइम पे मतलब सब्र का बांध टूट गया। सब्र का बांध अब टूट गया, कितना वेट करे, हर साल पेपर लीक हो रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त करने की बात हो रही है, एजुकेशन मिनिस्टर खुद नहीं दिख रहे हैं कहीं। वो छुप के बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको लग रहा है कि जैसे हर प्रोटेस्ट में होता है कि कुछ दिन बाद सब शांत हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि इस बार उन्होंने चांसी से पंगा लिया है, तो ऐसे ही तो छोड़ेंगे नहीं, डेजिग्नेशन तो लेके ही रहेंगे। अब चाहे उसके लिए 1 महीने तक प्रोटेस्ट करना पड़े या 1 साल तक, करेंगे तो सही। तो बिहार सीतामढ़ी जिला से आए हैं। यहाँ पर देखिए इतना प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ पर देखिए लाठी चार्ज भी किया गया स्टूडेंट्स पर ये जो हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना चाहिए। इतना पेपर लीक होगा, समाज में पेपर लीक इतना होगा तो आज का युवा कहाँ है? हम कह रहे हैं कि सपोर्ट करिए हमारे उसमें आके, आंदोलन में आके। हम इतना दूर दूर से आ रहे हैं, 1200 किलोमीटर सफर करके। मैं बस यही कहना चाहूँगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो ये बच्ची लेके आई है कि नेता तो रेपिस्ट भी चलेगा, प्रोटेस्टर फुल संस्कारी होने चाहिए। ये आपने क्यों लिखा? कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ मैं। आपको पता है ये कहने का क्या मतलब है? नेता तो रैपिस्ट भी चलेगा, प्रोटेस्ट फुल संस्कारी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? आप इनको तो पकड़ नहीं पा रहे हो, हमें दबा रहे हो। हमारे को दबाने से क्या होगा? इंसाफ मिल जाएगा, उन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल जाएगा जिन्होंने जान दी अपनी। नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? इस्तीफा में इस्तीफा दो। यही चलेगा, इस्तीफा दो। बस इस्तीफे के अलावा कुछ मंजूर नहीं है? जी नहीं, अभी हमारा यही है। बाकी अच्छा, प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया, आप लोगों को 70 साल 70 प्लस प्रधानमंत्री ने फ्रेंड्स कह के बुलाया और कहा कि हम लोग चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी हमारी जो चीजें हुई हैं जो दबी गई है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ाया। आज रेपिस्ट तो बढ़ रहे हैं, इतने केसेस हो रहे हैं। क्या आपको लगता है वो अभी तक ठीक हुए हैं? नहीं हुए। अभी तक लड़कियां सेफ नहीं है, हमारे स्टूडेंट भी आज सेफ नहीं है। आज उन्होंने जान दिया, कल कोई और देगा, कल और एस्पिरेंट्स देंगे। एसएससी है, यूपीएससी है, वो लीक होंगे तो और लोग जान देंगे। हम भी एसएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं, हमें पता है तुम क्या होता है। तो इस्तीफा दो, इंसाफ दो, इस्तीफा दो। ये साफ बच्चों का कहना है कि बिना इस्तीफे से कम पे वो राजी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की वाइब्स को महसूस कर सकते हैं बच्चों को। एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर स्लोगन लिखा है,
एजुकेशन मिनिस्टर पे ही बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आने वाला। एक आप स्लोगन लेके आए, स्टूडेंट सरकार से सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि जब सरकार की बारी थी तो उन्होंने सवाल ही लीक कर दिया। कहाँ से आए आप? मैं यही दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। तो आप क्या, आपका क्या डीयू का एक स्टेटमेंट आया है कि बच्चे ना जाएं, एजुकेशन मिनिस्टर गायब है, वो नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों की मतलब क्या सोच रहे हैं अभी इस पे हमारा है कि हमारा ये पर्सनल टेक है, हमारा ये मांग है। डीयू एक पूरा संस्था है, एक पूरा यूनिवर्सिटी है, तो उसकी तरफ से ऐसा आ सकता है। वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं, उनका जो कहना है करे बस। और ये इस एक लाइन में जो इस बच्ची ने लेके रखा है, ये सबसे बड़ा एक जवाब युवाओं की तरफ से सरकार को, पुलिस को, सबको मिला है कि हकों की ये हिफाजत जानती है, नई नस्लें हैं बगावत जानती है। और यही बगावत जानने वाली पीढ़ी खड़ी हो गई है चट्टान की तरह पुलिस के सामने, सरकार के सामने, और सरकार झुकती हुई दिख रही है। आप आज पहले दिन आई हैं? हाँ जी, आज ही आए हैं। घर वालों को पता है कि आप हैं हाँ यहाँ जी, पे? घर वालों को बता के आए। उन्होंने अलाउ किया? हाँ, कह रहे हैं जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा हमारे लिए? हम खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? पेरेंट्स ये बात समझते हैं, उनको समझाने का तरीका आना चाहिए, वो हमारे सपोर्ट में ही। तो ये आप जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट की बातें हैं, गवर्नमेंट उस तरीके से बात नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए, जो ऐसी डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माना जा रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम में सवाल उठ रहा है, आपका क्या सोचते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वैसे तो सही मांगा जा रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, ये है कि अपनी जमीन इतना विरोध होने के बाद हम भी छोड़ दें, लेकिन वो ऐसे है कि वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। और इतने बच्चे ना मर चुके, 30 बच्चे मर चुके मेडिकल के। और जरूर नहीं कि नीट का है, जितने पेपर हैं सारे एग्जाम्स के ना पेपर लीक हो रहे हैं। हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी ना वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऊपर से लाठीचार्ज कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। जो आप कहना चाह रही है इस स्लोगन में, सरकार आपको लग रहा है कि इस चीज को समझ रही है? उसे तो लगता है कि मैं ही पावरफुल। सरकार तो पहले समझी थी ना, अब समझ रही है। जब भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने सारे लोग आ रखे हैं, इतने गुस्से में, पर फिर भी स्टूडेंट इतने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने जो उन्हें चाहिए राइट्स, उनके लिए वो अभी भी लड़ रहे हैं। ये है डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे एजुकेशन के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है, अपने राइट्स के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है। अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रही है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर गायब है। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि वो है कहाँ? धर्मेंद्र प्रधान भी नहीं है, ना ही पीएम मोदी हमारे, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ वो संसद में मोदी जी ने तो स्टेटमेंट जारी किया है, वीडियो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स हाँ। कहाँ है 70+ आदमी ने आप लोगों को? कब करा उन्होंने? रात को, कल रात को। और ये बैठे कितने दिनों से हैं? इतने महीने से ये लोग बैठे हैं, इतनी वो कर रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के ये लोग। उसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं आ रही कि इतनी पब्लिक यहाँ पे मर रही है, इतने बच्चे यहाँ पे पिटे हैं, इतने बच्चों के सर खुले हैं यहाँ पे फालतू में। अगर वो पहले इस चीज को सुन लेते तो इतना सब नहीं होता। ठीक है, ओके। तो ये जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उनका मतलब जम के बैठे हैं, जम के बातें कर रहे हैं। जो सरकार समझ रही थी कि बच्चे डर जाएंगे, लाठीचार्ज के बाद उनके घर वाले नहीं निकलने देंगे, उन्हें सामने नहीं आने देंगे, वो ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। उड़ीसा से बच्चे मिले हमें, बिहार से आए हुए बच्चे मिले हमें, हर देश के हर कोने से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी बस एक ही डिमांड है, और सबका अनोखा अपना तरीका भी है प्रोटेस्ट करने का, और उनकी बस एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और इससे कम पर वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में शुभदास, दिल्ली।